अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2। ठीक है, इस चैप्टर में हमारे पास मेन चीज़ जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट है और स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है, यही लॉन्ग में आता है मोस्टली। अभी लास्ट टाइम हमें आया था लोकल एरिया वालों को ना, जैसे रावलपिंडी है। मैंने रावलपिंडी का दिया था पेपर, तो इसलिए मुझे वेक्टर प्रोडक्ट आया था। ओके, चलो अब देखते हैं वेक्टर सॉल्यूशन चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर हों एक दूसरे के, ठीक है, वो हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे। ये डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की। देखो, ये एक ट्रायंगल बनाई हमने, ठीक है, दरमियान से ग्राफ निकाल लिया, ये लाइन लगा ली, ठीक है, जैसे एक्सेलरेशन की हम लगाते होते हैं। अभी हमने थर्ड चैप्टर किया था, तो उसमें भी इसी तरह वो प्रोजेक्टाइल मोशन में किया था, एंगल लिया था ना 45 डिग्री में तब। तो अब देखो, इनको रिजॉल्व कर लिया। एक ये लाइन ली थी हमने वाई एक्सिस पे, ये ली थी एक्स एक्सिस पे, ठीक है, दरमियान से ये लाइन निकाली हमने एक, इसको हमने रिजॉल्व कर लिया दो हिस्सों में, ठीक है, ऐसे, और फिर इसके साथ ऐसे, ये इधर तक चली गई, ये इधर आ गई। अब देखो, दरमियान में ए है हमारे पास, ये ए वाई है, ये ए एक्स है। अब ये ए एक्स है, तो हम इसके सामने वाली इसको भी ए एक्स बोलेंगे ना, ये भी ए एक्स हो जाएगा। अब ये ए वाई है, तो फिर ये वाली भी ए वाई होगी। इस तरह हमने ये रिजॉल्व कर लिया ए वाई के करेक्टली, ठीक है। अब देखो, ये ए जो बनी, ये हमारे पास हाइपोटेनियस बन गई, ये ट्रायंगल बन रही है ना। अब ये एक ट्रायंगल बन गई, ये हाइपोटेनियस बन गई, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस होगी, ठीक है। अब ये जो है ए, ये हमारे पास आ गया ए एक्स प्लस ए वाई, ठीक है, इसको हम यूँ लिखेंगे। अब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक्स वाली जो होगी ना, वो उसके साथ आई हेड आएगा या आई कैब आएगा, सही है, एक्स वाली के साथ। और जो वाई होगी उसमें हमारे पास जे हेड आएगा, और जैसे जी होगी उसमें हम के हेड लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमने सिर्फ दो यूज़ करनी है, एक्स और वाई, दो डायमेंशन कर रहे हैं ना, थ्री डायमेंशन अभी आगे करेंगे। फाइंडिंग आगे आ जाते हैं, हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। अब देखो, ये हमने रेक्टेंगल में कर लिया एक, ठीक है, एक रेक्टेंगल बन, सॉरी, ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल बन गई। तो यहाँ से हम लेंगे ए वाई की वैल्यू निकालेंगे। ए वाई आपको पता है कि जो वाई का वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो हम निकालते हैं साइन थीटा लगा के, ठीक है, साइन थीटा लगाया। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, आपने वो 10th में पढ़ी थी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है, वो वाली, थ्रू प्रॉपर ब्रश। अब देखो, सम पीपल हैव, सम से एस से आ जाता है हमारे पास साइन थीटा, पी से परपेंडिकुलर, और एच से आ जाता है हमारे पास हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस जो है वो हमारे पास साइन थीटा की इक्वल आती है। अब साइन थीटा वर्टिकल के लिए होता है, साइन थीटा हमने लिखा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस आ गया। परपेंडिकुलर अब देखो क्या है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर है, क्या है, ए वाई है, तो ए वाई यहाँ पे लिखा हमने, और हाइपोटेनियस ये है ए, इसको डिवाइड कर दिया ए पे। अब ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई हमने फाइंड कर ली, ठीक है। इसी तरह वर्टिकल हमने कर लिया, तो हॉरिजॉन्टल भी ऐसे ही करेंगे। हॉरिजॉन्टल के लिए करली कोस थीटा आता है, ठीक है, कोस थीटा, करली ब्राउन हेयर, करली से सी से कोस थीटा बन गया, बी से बेस होगी, और हाइपोटेनियस होगी, बेस ओवर हाइपोटेनियस, ए एक्स ओवर ए लिखेंगे अब। तो ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कोस थीटा के साथ, एक्स हमारे पास ए कोस थीटा आ जाएगा। इसी तरह अब दो टर्म हमने यूज़ कर ली, साइन कोस। अब टेन रह गया ना, टेन के लिए हम यूज़ करते हैं डायरेक्शन के लिए। ये देखो, यहाँ पे हमने टेन यूज़ किया, टेन यूज़ किया थ्रू प्रॉपर ब्रश, प्रॉपर परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास ए वाई है, बेस हमारे पास ए एक्स है। अब थीटा निकालना है, तो टेन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, तो इस तरह ये हमने थीटा निकाल लिया। मैग्नीट्यूड निकालना है अब,
मैग्नीट्यूड हमने निकाला था, अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। इसमें देखो पाइथागोरस थ्योरम किसकी इक्वल होता है, ओ पी, ये जो है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इस तरह बनता है। देखो क्या यही नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, अब यहाँ पे स्क्वायर था तो हमने ख़त्म किया यहाँ से, तो अंडर रूट इधर आ गया, ठीक है, स्क्वायर रूट में लिखते हैं, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड बन गया इसका। मेन चीज़ें आपने इधर तक ये करनी है। फिर इसकी हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट होता है, एक हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट होता है। स्केलर प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, ऐसा एक प्रोडक्ट होता है, मतलब कि ये दो क्वांटिटीज़ ऐसी हों, वेक्टर क्वांटिटीज़ हों, जो जिसकी वजह से हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट आए, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी आए हमारे पास, उसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। देखो हमने एग्जांपल लेनी है, स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास वर्क आता है, फोर्स हमारे पास होती है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट आता है। लेकिन जब इसका प्रोडक्ट होता है तो हमारे पास स्केलर आंसर आता है, ठीक है। हमेशा स्केलर क्वांटिटी जो भी होगी उसके साथ cos थीटा आएगा। अब इसको हम कर लेते हैं, ये हमारी होगी डेफिनेशन, एक नंबर की हम डेफिनेशन आएगी, ठीक है। अब एक नंबर इसका डायग्राम का आएगा, अगर ये 5 नंबर का आता है ना, तो उसने ये बोलना है डिफाइन एंड एक्सप्लेन वेक्टर प्रोडक्ट, आल्सो राइट इट्स एग्जांपल्स, ठीक है, इस तरह लिखेगा वो। तो डिफाइन एक नंबर हो गया, एक्सप्लेन के 3 नंबर हो गए, 4 नंबर ये हो गए, पीछे 2 रह गए। 2 नंबर का जो सवाल आएगा वो प्रॉपर्टीज़ के बारे में होगा, ये प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं इसकी, 5 प्रॉपर्टीज़, कोई इसमें से 2-3 लिख देनी है आपने, एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन में आ जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये लिखा, एक एंगल बनाया, ठीक है। अब ये लाइन नहीं लगाई यहाँ पे, और इसको ऐसे रिजॉल्व भी नहीं किया, क्योंकि ये लाइन इधर ड्रॉ कर दी ना हमने, इस वजह से, ठीक है। अब देखो इसको हमने एक्सप्लेनेशन, इधर है इधर डेफिनेशन की हेडिंग दे के यहाँ पे डेफिनेशन हेडिंग दी, तो ये लिख दी, ये वाली, यहाँ से इधर तक, यहाँ तक लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है, ई से एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दी, तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट, डॉट हम पुट करते हैं तब उसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। ये एक उसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे निशानदेही करते हैं, ठीक है। लेट अस टेक टू वेक्टर्स ए बी, अब इसको उसने एक्सप्लेन किया, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, मेकिंग एन एंगल थीटा, ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब जो एंगल बनेगा वो कोस थीटा बनेगा, ठीक है। इनका प्रोडक्ट लिखते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, ये बन गया, ठीक है। इसको हम बी को बाहर लिखते हैं तो ए कोस थीटा बी इस तरह में लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, बी को पहले लिख दें, ए को बाद में लिख दें, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ हम कोस थीटा में लिख सकते हैं, स्केलर में लिख सकते हैं, वेक्टर में नहीं लिख सकते, वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन गिवन होती है, ठीक है, ये आप याद रखना। इसमें हमने एन ड्रॉ नहीं किया, नॉर्मल नहीं लिखा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती, गिवन नहीं होती, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं वेक्टर प्रोडक्ट की, डब्ल्यू इज इक्वल वर्क आ जाता है, वर्क के बाद हमारे पास ये है पावर आ जाती है, ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है। पावर में वेलोसिटी जो होती है हमारे पास वो वेक्टर होती है, फोर्स भी वेक्टर होती है, ठीक है, एरिया भी वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमारे पास वेक्टर होती है, लेकिन इनका जब प्रोडक्ट लेते हैं तो स्केलर आ जाता है फिर, ठीक है। ये हमारे पास आ गई इसकी एग्जांपल्स। प्रॉपर्टीज़ ये कम्यूटेटिव लॉ को ऑबे करती हैं, मतलब ये कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए के इक्वल होगा, जैसे हम वो नहीं करते होते ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पे ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए इस वजह से आएगा कि इनकी डायरेक्शन
गिवन नहीं होती, ठीक है, डायरेक्शन गिवन नहीं होती। मेन सिंपल इसका आंसर ये है, फिर आप इसको एलेबोरेट कर सकते हैं आगे फर्दर। एक ये हमारी प्रॉपर्टी होगी, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये ज़ीरो कब होता है, जब 90 परपेंडिकुलर होगा ना, अगर ऐसे हो तब हमारे पास ये ज़ीरो होगा। ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री बना रहा है, ऐसे ही है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनेगा तो 90 कोस 90 ज़ीरो के इक्वल होता है, तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आ जाएगा। जब ज़ीरो आएगा, अब देखो इसको हमने आई रखा, इसको जे रखा, ठीक है, आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के, इस तरह एक शिफ्ट करते गए तो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। एक ये आपने प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है, ठीक है। इसी तरह दूसरा, अगर हम दोनों सेम वेक्टर रखेंगे, इधर ए इधर आ गया, बी भी उसी में लाई कर रहा है, एक ये ऐसे, ठीक है, तो हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा, सॉरी 180 कह रहा हूँ, 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब हमारे पास सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो जब सेम आंसर आएगा cos 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो सिंपल मल्टीप्लाई होगा, ए बी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम एक वो लेते हैं, क्वांटिटी लेते हैं, अगर ए लेंगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह आई डॉट जे आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के 1 के इक्वल होता है। 90 डिग्री जब होगा तब ज़ीरो होगा, लेकिन जब 0 डिग्री होगा तब 1 के इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरह 180 डिग्री पे हमारे पास -1 के इक्वल आ जाता है। -1 ए डॉट बी प्रोडक्ट मैक्सिमम रहेगा, लेकिन माइनस में आने की वजह से वो मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। लास्ट है हमारे पास वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काफ़ी कम्प्लेक्स आंसर आ जाएगा। अब देखो 3 टर्म यहाँ पे है, मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास 9 टर्म्स आएंगी वैसे, ठीक है। 9 टर्म्स आएंगी, लेकिन हमने 3 लिखी हैं। 3 इस वजह से लिखी हैं क्योंकि हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि आई डॉट जे ज़ीरो के इक्वल होता है। इसी तरह बाकी जो 6 वैल्यूज़ आएंगी ना, वो जे ये आई वाली जो है ना वो आगे कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ पे आई जे के क्यों नहीं नज़र आ रहा, इस वजह से नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुई है, ठीक है। एक ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुई है, एक ये प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ हुई हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये 3 ही वैल्यूज़ आ रही हैं। इसको आप सिंपल यूँ लिखें, ए को ए के साथ कर दिया, बी को बी के साथ कर दिया, सी को सी के साथ कर दिया, मतलब ए बी सी वो वाला नहीं, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, इस तरह कर दिया। आप ये समझ लो। वैसे अगर लॉजिकली हम देखें तो लॉजिकली ए बी सी ऐसा कुछ नहीं होता, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ, फर्स्ट को थर्ड के साथ, ठीक है। यूँ ये देखो, पहले इसके साथ, फिर इसी को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ऐसे करके 3 ये वैल्यूज़ आएंगी, फिर ये आएगी, ये आएगी, इसके साथ करेंगे फिर ये आएगी, ठीक है। ये 3 वैल्यूज़ डिफरेंट आ जाएंगी, फिर इसके साथ भी ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। 3 3 3 3 9 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। लेकिन अब देखो जैसे जे आई है, आई जे हमारे पास आई डॉट जे ज़ीरो की इक्वल है, तो जब ज़ीरो हो गया तो कैंसिल होगी, ठीक है। ये इस तरह, अब ये आई आई के साथ किया तो आई डॉट आई 1 की इक्वल है, तो 1 ये आई भी कैंसिल हो गया, ठीक है। एक चीज़ मैं भूल गया आपको बताना, आई जे के जो है ना ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमारे पास हमेशा 1 की इक्वल होगी, ठीक है। अब ए डॉट बी हमने किसके इक्वल लिया था, कोस थीटा के। ए डॉट बी हमारे पास था कोस थीटा, ठीक है। ए बी कोस थीटा के इक्वल। अब यहाँ पे हमने ए बी को डिवाइड कर दिया है, ठीक है, ए डॉट बी से। अब यहाँ एक हमने वैल्यू निकाली है ए डॉट बी की, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू निकाली। अब यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट की, ये वाली वैल्यू इधर पुट की, तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा कोस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइड बाई ए बी।
ये हमारे पास था डॉट प्रोडक्ट। इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट है हमारे पास। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने करना है व्हेन द वेक्टर ऑफ टू प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटीज गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी। उधर हमने किया था दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट, अगर हमारे पास स्केलर आता है, ठीक है, तो वो स्केलर प्रोडक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्केलर की जगह वेक्टर हमने लिखने हैं, ठीक है। इसी तरह डेफिनेशन ये आ गई, एक्सप्लेनेशन में ये एक ये बना देना है, ठीक है। ये बनाया तो ए क्रॉस बी, वहाँ पे हमने डॉट लगाया था, रिप्रेजेंटेशन डॉट से की थी, यहाँ पे हम क्रॉस से करेंगे। जब क्रॉस किया तो क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। क्रॉस किया तो क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। एंगल वही लिया, ए बी और थीटा। अब यहाँ पे ना एक चीज़, ये एन आ गया। एन क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब ये होता है नॉर्मल, 90 डिग्री वाला, ठीक है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन हेड, ठीक है। अब यहाँ पे उसने डायरेक्शन को बता दिया कि कैसे कैसे डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। अब जो फर्स्ट वाला ये वाला था ना बी, इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है तो इसको हमने थंब से किया और ए को इससे किया, फिर बी को इस तरह किया। अब rotate the finger of your hand in the direction from first vector to the second vector through smaller angle। अब थंब जो था ना वो डायरेक्शन को कर रहा था, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन में हमने रखा था। इसको छोड़ो यार। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट वेक्टर प्रोडक्ट के एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल में टॉर्क के हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है। टॉर्क हमारे पास आ जाती है आर क्रॉस एफ। ये लिखना ना भूलना बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, ये लिखना नहीं भूलना, ठीक है। आर एफ साइन थीटा, एफ आर साइन थीटा नहीं लिखना आपने, ठीक है। आर एफ साइन थीटा लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एन आ गया है, एन डायरेक्शन को शो कर रहा है, आर एफ साइन थीटा आएगा, सही है। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम का जो है ना, वो हमने आर क्रॉस पी इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा लिखना है। पी आर साइन थीटा नहीं लिखना एन की वजह से। एन डायरेक्शन शो कर रहा है, डायरेक्शन अगर ऑपोजिट होगी तो साइन का वो भी ऑपोजिट हो जाएगा, तो फिर आंसर हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ में क्या है, ये एंटी कम्यूटेटिव है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे नहीं करता, एंटी कम्यूटेटिव है। एंटी कम्यूटेटिव वो होते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से आंसर तो सेम आए लेकिन माइनस में आए, एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है। तो अब अगर हम एक साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। तो एंटी इसलिए लिखा क्योंकि अपोजिट है। अब देखो, ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, लेकिन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये इक्वल है। इस वजह से माइनस साइन की वजह से हम इसको एंटी पैरेलल बोलेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये कब ज़ीरो कब होता है, ठीक है। अब साइन 0 डिग्री होगा तब भी ये 0 होगा, अगर साइन 180 डिग्री है तब भी ये 0 होगा, ठीक है। पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर हमारे पास 0 आएगा। तो जब 0 आंसर आएगा तो हम इसको ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, तो 0 के इक्वल आ गया, ठीक है, सही है। तो आई क्रॉस आई ये भी 0 होगा, जे क्रॉस जे ये भी 0 होगा, के क्रॉस के ये भी 0 होगा, ऐसे ही है। इसी थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास एन की, मतलब कि 1 की। साइन 90 डिग्री होगा तो हमारे पास आंसर 1 आएगा, 1 आएगा तो मैक्सिमम होगा हमारा मैग्नीट्यूड, ऐसे ही है। अगर परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो हमारा आंसर जो है वो फुल कंप्लीट एग्जैक्ट आएगा और ठीक आएगा पॉजिटिव में। अब ये हम करेंगे आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के इक्वल है, ठीक है। आई क्रॉस जे के इक्वल है। अगर यहाँ पे जे क्रॉस आई लिखेंगे तो हमारे पास माइनस के इक्वल आएगा, ठीक है, माइनस के इक्वल आएगा। ये पीछे एक्सरसाइज में ये एमसीक्यूज भी दिया गया है, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू आई क्रॉस जे के इक्वल है, लेकिन के क्रॉस आई जो है वो माइनस के इक्वल है। आई क्रॉस जे माइनस के इक्वल है।
नेक्स्ट देखते हैं जे क्रॉस के। जे क्रॉस के आई के इक्वल है तो के क्रॉस जे माइनस आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। ठीक है, अब ये लास्ट प्रॉपर्टी हमारी आ जाती है। लास्ट प्रॉपर्टी में वो क्या कह रहे हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे करेंगे। अब इसका सिंपल सा मेथड है, हमने आई वैली आई ए ये चीज़ें दी गई है ना, जैसे वो हमने डॉट प्रोडक्ट में लिखा, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में इधर क्रॉस लिखते हैं, बाकी सारी चीज़ें वही है। आई जे के, ठीक है, आई वाली इधर लिख लो, जे वाली इधर लिख लो, के वाली इधर लिख लो, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड। अब देखो अगर हम इस वाले को कर रहे हैं, आई को कर रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करके माइनस लिखते हैं। पहले इधर किया ए वाई बी जी, ये आ गया ए वाई बी जी माइनस ए जेड बी जी, ये आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसको कर रहे हैं, जे को कर रहे हैं, तो फिर इसके साथ आ जाएगा और इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, देखो ए एक्स बी जी, ठीक है, समझ आ रही है ना आपको, बस काफ़ी है, ये ऐसे कर। फिर लास्ट हमारा टॉपिक आ जाता है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ये इसी सवाल में ये दे देते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या आ जाती है। अगर हमारे पास रेक्टेंगल उसका पैरेललोग्राम एरिया दिया गया हो, तब हम उसमें से वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी की मदद से इसकी हम फिजिकल सिग्निफिकेंस यूँ ले सकते हैं कि नॉर्मल पे अगर हम ड्रा करें इसको, ठीक है, किसी भी चीज़ को, तो उसका हम एरिया ले सकते हैं, पैरालेलोग्राम हो या फिर रेक्टेंगुलर हो। ठीक, ये बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, एक और सवाल, ये इस टाइप का एमसीक्यू न्यूमेरिकल आएगा आपको, ठीक है, शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में नहीं आना। इस ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। यार 2 बज गए हैं यार, नींद आ रही है अब, काश पढ़ लिया होता हमने पहले, अब इधर तो ना होते ना। ओके, एमसीक्यूज देखते हैं। नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स इन 2D, 2 डायमेंशंस में कितने परपेंडिकुलर कंपोनेंट, 2 हैं तो फिर 2 ही होंगे ना हमारे पास, अगर 3 होते तो हम 3 लगाते, ऐसे ही है, 2 डायमेंशन है तो 2 होंगे। अब देखो हमने प्रॉपर्टी की थी आई क्रॉस जे के इक्वल, तो अब के क्रॉस जे क्रॉस आई है, तो अब ये नेगेटिव के इक्वल आएगा ना, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये कंपोनेंट बना रही है फोर्स मेकिंग एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल, एक्स कंपोनेंट में इधर कोस थीटा लगेगा। ठीक है, एफ 10 है, कोस 30 इंटू 10, तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल आएगा मेरे ख्याल से। मैं कैलकुलेटर देख के तो बताता हूँ आपको, अगर सामने पड़ा हुआ तो। यार ये कैलकुलेटर इस टाइम में बनता, कोस 30 डिग्री किसकी इक्वल है, √3 मल्टीप्लाई बाई 10, तो हमारा आंसर आ जाता है फाइनल 8.67, 8.7। ठीक है, ये सही आंसर है। इफ़ द फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 3 and 4 आर एक्टिंग ऑन राइट एंगल ट्रायंगल, देयर रिजल्टेंट फोर्स विल बी। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ठीक है बच्चों, तो इसने ये चीज़ दी गई है, ये, ठीक है, हमने ये वाला फाइंड करना है, इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये रिजॉल्व किया, ये कितना है, उसने 4 दिया है, ये 3 दिया है और ये 5, ये वाला फाइंड करना है। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो वो मैग्नीट्यूड वाला। ठीक है, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये हमारे पास 25 बन जाता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 25, तो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी इजीली डिटरमिन्ड बाय, किससे होता है, हेड टू टेल रूल नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट भी नहीं, डॉट प्रोडक्ट भी नहीं, राइट हैंड रूल से होता है। ठीक है, अभी करके आए हैं ना, ऐसा ही है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी, किस एंगल पे होता है, 60 डिग्री पे होता है या 30 डिग्री पे, ये आप करके देख रहे हैं। ठीक है, अब कोस 30
आपने सिंपल आपको ये बताना चाहिए, इसमें कोस और साइन यूज़ हो रहे हैं ना, तो tan 45 डिग्री जो है वो इक्वल आता है, ठीक है। यहाँ पे 45 डिग्री आंसर आएगा इसका, ऐसे ही है। अब कोस 45 लेते हैं, किसकी इक्वल है 2/3, साइन 45 किसकी इक्वल है, दोनों सेम आ रहे हैं, ऐसे ही है। इसका आंसर 45 डिग्री आया, कोस 45, ठीक है, 45 डिग्री इसका आंसर फाइनल बन गया। सही है। इफ क्रॉस प्रोडक्ट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पेपर में आ रहा, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं आपके। स्केलर प्रोडक्ट बेस, ये शॉर्ट में आ सकता है, ये भी शॉर्ट में आ सकता है। कंपोनेंट हाउ इट फाउंड, ये नहीं आने वाला, ये आएगा, ठीक है। इफ बोथ प्रोडक्ट एंड रोड इंक्लूड अबाउट, ये नहीं आ रहा, इन दो में से आएगा पेपर में, ठीक है। चलें, आपसे मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, ठीक है। अगला लेक्चर बता दें कौन सा करूं, कमेंट कर देना मुझे। ओके, अल्लाह हाफिज़।